ब्यास जनजाति संघर्ष समिति लड़ेगी आर पार की लड़ाई। अपने हक हुकूक, अपने कारोबार को चौपट होता देखकर ब्यास संघर्ष समिति ने आज एक बैठक आहूत की। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों में मोहर लगी। उसमें एक बड़ा प्रस्ताव निकल के आया, अगर हेली द्वारा हमारे क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से यात्रा कराई जाएगी तो उसका घोर विरोध होगा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि पूर्व से ही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के ज्ञापन लगातार एसडीएम के मार्फत डीएम शासन प्रशासन को भेजे जा रहे हैं, परंतु फिर भी ब्यास वैली की संघर्ष समिति का अध्यक्ष का कहना है कि सरकार हमारी सोच नहीं ले रही है। हम जनजातियों का एकमात्र रोजगार है पर्यटन, उस पर भी कहीं ना कहीं धनाढ़ी लोगों की नज़र लग गई है और धनाढ़ी लोग हेली सेवा के माध्यम से हमारे रोजगार को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम मुफ्त के प्रहरी हैं। अगर हम विरोध में आ गए तो सरकार को झेलना मुश्किल पड़ जाएगा। आज एक बड़ी जोरदार बैठक की गई थी। उस बैठक के माध्यम से एसडीएम के थ्रू डीएम को ज्ञापन दिया गया है। और वहीं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा कहा गया है कि हेली यात्रा के लिए हमने सबको अलर्ट मोड पर रख दिया है और हेली यात्रा से पर्यटन की दृष्टि से जो कार्य होना है वो कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। कल से ही हेली यात्रा का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत की हवाई यात्रा के लिए की आइटनरी आई है, तो उसको लेकर ही हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग की थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी और हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, इन सबको बुलाया गया था ताकि कोई ये जो यात्रा संपादित होती है तो बहुत अच्छी तरीके से निर्बाध रूप से संपादित रहे और किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो प्रिलिमिनरी जो तैयारी होती है वो उस मीटिंग में हम लोगों ने सब डिस्कस किया है। तो प्रयास यही रहेगा कि ये यात्रा जो हवाई यात्रा संचालित होने वाली है निर्बाध रूप से संपादित हो जाए। थैंक यू मैम। जिलाधिकारी के मंतव्य में ब्यास संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि जिलाधिकारी इस तरह की वार्ता कर रही है जिससे कि हम जनजातियों का मनोबल टूट रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और शासन धनाढ़ी लोगों से मिला हुआ प्रतीत हो रहा है और ऐसे में रहा तो हम इसका घोर विरोध करेंगे और लोकसभा चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार करने की बात भी उन्होंने कही है और एसडीएम के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन भी आज पुनः प्रेषित किया है। बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले तो जो हेली जो सेवा कर रही है, हेली सेवा नहीं है, ये हेली यात्रा है, जिसमें जो हमारे धनाढ़ी लोग होंगे वो हेली के द्वारा आदि कैलाश और ओम पर्वत का दर्शन कराने की जो कवायद चल रही है पर्यटन विभाग और शासन प्रशासन का, उसका हम लोगों ने समय समय पर ज्ञापन दिया है और पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक विशाल जुलूस प्रदर्शन भी किया है और उसके साथ साथ बहिष्कार का भी, आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। लेकिन अभी हमारे संज्ञान में आया है कि कल ही डीएम महोदय के द्वारा एक बैठक आहूत की गई जिसमें एसएसबी आईटीबीपी को इंस्ट्रक्ट किया गया कि हेली द्वारा यात्रा जो चलने वाला है उसको सुगम तरीके से कराया जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी पुनः हमारी एक ब्यास जनजाति संघर्ष समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें सर्वसम्मति से दोबारा ये पास कर दिया गया है कि आगामी लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार होगा 100% और आज ही हम एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को ये ज्ञापन प्रेषित करेंगे और जो कल रेकी के लिए हेली जा रही है उसका भी विरोध होगा और हम हो सके तो 1-2 दिन में गुंजी के लिए प्रस्थान होंगे जहाँ पर केएमवीएन का जो रिजॉर्ट है उसका भी तालाबंदी किया जाएगा। एनएच के द्वारा जमीनों की नापजोख कर ली गई है, मकानों को चिन्हित कर दिया गया है, मकान मालिकों के द्वारा मकान व दुकान खाली कर दी गई है, जिससे बेरोजगारी का आलम पैदा हो गया है। 2 वर्ष से अभी तक भुगतान नहीं होने से कहीं न कहीं काश्तकार परेशान है। आज कनिष्ठ प्रमुख ने कहा है कि इस तरह के जनता को परेशान करके एनएच रुपया अभी तक नहीं दे रही है, जिससे लोग लाभान्वित होने की जगह परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल खातों में भुगतान डाल दिया जाए, जिससे कि काश्तकार और जो मकान मालिक प्रभावित है वो अपने आज से 2 साल से अटका है। लोग 2 बार माइग्रेशन चले गए। लोगों ने कहा माइग्रेशन में से पहले पैसा मिलेगा ग्रीप ने और हिलवे क्या बोलते जो ये इनके कर्मचारी, इनके द्वारा हमें ये पता चला काला ऑफिस के द्वारा कि आप जो है कि अभी माइग्रेशन थोड़ा देर से जाइए, आपका पैसा मिल जाएगा। तो लोग माइग्रेशन भी नहीं कर पाए 2 साल से कुछ लोग। तो पब्लिक का ये है कि लोगों ने किराए में भी लगाए थे दुकान, उन किराएदारों को भी हटा दिया गया है, जिससे जो है कि लोग जिससे उनका व्यवसाय चलता था किराए से, वो व्यवसाय भी खत्म हो चुका है। तो हमारा और जनता का ये कहना है कि एनएच का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के द्वारा एलधारा व खोतीला का संयुक्त निरीक्षण किया गया। एलधारा के कार्य को उन्होंने जहां एक तरफ बड़ी गहनता से निरीक्षण किया और कार्य के स्थल पर कार्य की मशीनों को और कार्य की बारीकी को जांचा, साथ ही उन्होंने कार्यदायी संस्था व अपने एक्शन
एई को कहा है कि तत्काल काम पे तेजी लाई जाए, मैन पावर बढ़ाई जाए और कार्य में जिस स्तर पर खुदाई कर दी गई उससे आगे अभी खुदाई न किया जाए, पहले कार्य को तटस्थ किया जाए, निचले स्तर से कार्य करते हुए ऊपर को ले जाया जाए, जिससे कि समय रहते कार्य हो सके। 31 मई तक उन्होंने डेडलाइन दी है कि इस कार्य को पूरा कर दिया जाए, जिससे कि जून में वाली भूनी वाली वर्षा से क्षेत्र प्रभावित ना हो। शासन का लगातार दबाव बनता जा रहा है, ये विकास श्रीवास्तव अधीक्षण अभियंता पृथ्वीगढ़ सिंचाई विभाग ने बताया। कंक्रीट वर्क को अच्छी तरह से देखा गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ठेकेदार से कहा गया कि अप्रैल माह तक इस कार्य को खत्म कर दें, जिससे कि पानी बढ़ने से पहले खोतीला की सुरक्षा हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखें। गुंजी पहुंचे तहसीलदार धारचूला। तहसीलदार धारचूला के द्वारा गुंजी पहुंचकर सेना के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों की कड़ी आपत्ति थी, उसका निरीक्षण किया और सेना के अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा की, उनसे कागज दिखाने की बात भी कही है। कहीं न कहीं एक बात निकल के आ रही है कि सेना की लीज शायद पूर्व में खत्म हो चुकी थी, बिना लीज के ही सेना के द्वारा कार्यस्थल पर कार्य कर दिया गया है। अब सोचनी बात है कि सेना के द्वारा दस्तावेज देने के बाद ग्रामीणों के दस्तावेज के साथ मिलान किया जाएगा, परंतु अभी तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि काम को रोक दिया गया है। 82 का रकबा कहाँ तक जाता है भाई? टिकट देखे देखो। हमें आर्मी का भी जो है तो क्योंकि सरकारी वो है तो स्वीकृति जितना है उनको बता देते हैं कहाँ तक स्वीकृत है और कहाँ बाहर है। अगर बाहर बढ़ रहे हैं तो उनको बता देते हैं यहाँ मत बढ़ो, ठीक है? बैठ के आराम से एक बार ऐसा करते, मैंने आपसे अभी इनवाइट किया था आपको, मैं वहीं बैठा था आपके अस्पताल, तो पब्लिक आ गई तो आप बिजी हो गए। एक बार ऐसा करते, आप लोग तो यहीं पर रहिए, हम रिकॉर्ड दिखवा के आते हैं इनसे, बढ़िया ढंग से निकल। तो रिकॉर्ड है, आपको रिकॉर्ड दिखाओ, हमारा नक्शा और उसमें मिलाते हैं ना रिकॉर्ड। आप गाँव वालों को बताइए ना, हमारे बार बार इन्हीं को गाँव वालों के साथ। अरे सर, अरे तहसीलदार सर, तब ऐसे सर हमारा जमीन का। तहसीलदार के द्वारा सेना व ग्रामीणों को समझाने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जिसके रिकॉर्ड पे जो चीज होगी उसी मानक के अनुरूप काम किया जाएगा, परंतु ग्रामीणों का कहना है जहां सेना कार्य करे वहीं सिमधाम बनाने की बात भी की जा रही है। एक ही स्थल पर दो कार्य करने की बात हो रही है। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारी भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास सेना भी और सरकार भी कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपके पास तहसीलदार है, तहसीलदार साहब को लेके आए हैं, आप उनके थ्रू आगे ज्यादा बेहतर। नहीं, तहसीलदार साहब के थ्रू आए हैं, हम गैदरिंग नहीं करने आए हैं, आचार संहिता लगी हुई है, हम लोग नहीं करेंगे गैदरिंग। और तहसीलदार साहब को लेकर तहसीलदार साहब बात करेंगे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं भाई। क्यों? जो हमारे नॉलेज में नहीं है वो तो पूछेंगे ही। ग्रामीणों ने तहसीलदार, ठेकेदार व अन्य लोगों के साथ बैठक करने के बाद तहसीलदार के द्वारा की हुई बातों का अमल किया है। अब देखना है कि क्या तहसीलदार इस कार्य को रोक पाते हैं या फिर इसकी अच्छी जांच होती है, जिससे कि ग्रामीणों के हक हकूक नहीं मरते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो वहाँ के जो कागज़ होते हैं उनके पास कागज़ नहीं पाएंगे, और अवैध तरीके से जो निर्माण कर रहे थे वो भी गलत था। और उसी जगह में अभी एक सरकार द्वारा पीएमओ द्वारा प्रोग्राम बन रहा है, जिसको हमने कैलाश धाम का नाम दिया है। और एक ही ज़मीन में दो चीज़ें कैसे निर्माण हो रही है, ये भी एक सोचने का विषय है कि उसी जगह में कैलाश धाम भी बनाना है और उसी जगह में जो निर्माण कर रहे भवन निर्माण आदमी, वो भी एक गलत चीज़ है। तो उसी का विद्रोह करने के लिए हम सारे ग्रामीण वहाँ गए थे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर उसे नहीं रोका गया तो जो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे उसके लिए हम बाध्य रहेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.